आज हम आपको ये बता रहे हैं कि मंगल ग्रह की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं जो आपकी जिंदगी में आ सकती हैं या आ जाती हैं। और अगर मंगल ग्रह की समस्याएं आपके जीवन में हैं तो इन समस्याओं से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंगल ग्रह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है और जो काम सेनापति का होता है, सुरक्षा करना, वो काम मंगल आपके जीवन में करता है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का मुख्य रंग लाल रंग है। तांबा मंगल की धातु है और जौ मंगल का अनाज है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मंगल को एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो आपके अंदर जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, या आपके पास जो ताकत है, जो पावर है, उसके पीछे का ग्रह मुख्यतः मंगल माना जाता है। देखिए, मंगल अगर कुंडली में खराब है, कुंडली में गड़बड़ है, तो आपको तमाम तरह की समस्याएं दे सकता है। तो अब ये जानते हैं कि अगर मंगल खराब है तो इसके क्या परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर मंगल खराब है कुंडली में तो व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का होता है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर व्यक्ति का कमजोर होता है। और मंगल अगर गड़बड़ है तो संपत्ति के मामले में, खास तौर से जमीन के मामले में, जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मंगल अगर गड़बड़ हो तो रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाती हैं। और मंगल गड़बड़ होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप जीवन में कर्जे में और मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। कर्ज एक एक करके आपके ऊपर आता जाता है और एक एक करके मुकदमेबाजी आपके साथ लगी रहती है। कभी कभी जेल की यात्रा हो जाती है, जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर मंगल विवाह के स्थान से या विवाह के भाव से कनेक्ट कर जाए तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन में मार पीट, झगड़े, लड़ाइयाँ, इस तरह की स्थितियां शुरू हो जाती हैं। तो मेनली अगर मंगल खराब होगा तो 3 परिणाम जीवन में दिखाई देंगे। आप कर्ज और मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ेंगे। आपको रिश्तों की समस्या परेशान करेगी और आप बार बार झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद के शिकार अवश्य होंगे। तो मंगल अगर गड़बड़ हो गया तो जीवन में तमाम समस्याएं आपको प्रदान करवा देता है। देखिए, मंगल की पहली समस्या ये है
कि आप प्रयास करके ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं खरीद पा रहे, संपत्ति नहीं बन पा रही है, क्या उपाय करेंगे? देखिए, किसी भी मंगलवार को एक तिकोना ट्रायंगुलर नारंगी रंग का ध्वज ले लें, नारंगी रंग का झंडा ले लें, इस पर लाल रंग से राम लिखिएगा और मंगलवार को ही जा करके हनुमान जी के मंदिर में ये ध्वज चढ़ा दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि मैं संपत्ति बनाना चाहता हूं या संपत्ति लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसका काम मेरा जल्दी हो जाए। अगर आप ऐसा उपाय मंगलवार को कर लेते हैं तो आपकी संपत्ति प्राप्त करने की जो समस्या है, ये समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, मंगल दोष विवाह में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है कि भाई लड़के की कुंडली मांगलिक है, लड़की की है मांगलिक, तो शादी नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? अगर मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे और मंगलवार का जब उपवास रखेंगे तो उस दिन नमक नहीं खाएंगे। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर और लाल कपड़ा अर्पित करिए या सिंदूर और लाल फूल अर्पित करिए। महिलाएं केवल लाल फूल अर्पित करेंगी और इसके बाद आप अपने घर पर या हनुमान जी के मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का पाठ एक बार कर लीजिएगा। ऐसा हर मंगलवार को करते जाइएगा। 3 महीने यानी लगभग 12 मंगलवार को आप ये उपाय करेंगे तो मंगल दोष का प्रभाव शमित होगा, कम होगा और आपके विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी। देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया था कि मंगल की वजह से झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, झगड़े झंझट की स्थिति बढ़ जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी संभावना है कि आप मुकदमे में फंस सकते हैं या झगड़ा झंझट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा रोज सुबह करिएगा। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे और भूमि पर यानी जमीन पर सोने का प्रयास करेंगे। ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करें। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, झगड़े झंझट से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो ये उपाय आप करते जाइए, मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक आपकी मुश्किल हल होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि आप जेल जा सकते हैं या जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो अगर ऐसी नौबत आ सकती है या आप जेल जा सकते हैं तो क्या उपाय करेंगे? घर के किसी अंधेरे कोने में, कॉर्नर में जमीन पर जौ रखिए और उसको किसी भारी चीज से मंगलवार को दबा दीजिए। इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, 6-6 महीने पे बदलिएगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा उतनी बार पढ़ें जितनी आपकी उम्र है, और अगर उतनी बार नहीं पढ़ पाते तो लगातार 7 बार पढ़िएगा।
ये प्रयोग 3 मंगलवार बैक टू बैक करिएगा। आपके कारावास की, आपके जेल जाने की जो संभावना है उससे आप बच सकेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।